रात का समय था। दिल्ली की गलियों में हल्की ठंडक थी। शेखर और प्रिया पति पत्नी अपने छोटे से अपार्टमेंट में एक गर्म चाय का कप हाथ में लिए बैठे थे। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। दोनों के बीच चुप की चादर तनी हुई थी। तुम्हें हमेशा अपनी बातें ही करनी होती हैं शेखर, प्रिया ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसकी आवाज में एक चुभन थी। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, बस मैं चाहता था कि तुम मेरी बात सुनो, शेखर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी तल्खी थी। प्रिया का चेहरा तमतमाया हुआ था। सुनो, हर बार यही होता है। जब भी मैं कुछ कहती हूँ तुम हमेशा अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करते हो। मैंने तुम्हारी बात को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन मेरे नजरिए को भी समझो। शेखर ने अपनी आवाज को थोड़ी नरमी दी। दोनों के बीच का तनाव बढ़ रहा था। कुछ पल की चुप के बाद प्रिया उठकर रसोई में चली गई। शेखर ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। वह भी उठकर उसके पास गया। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भावनाओं को सही से समझा नहीं, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने सिर झुका लिया और फिर उसने अपने आंसू पोंछे। मैं भी माफी चाहती हूँ, कभी कभी मैं भी अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पाती। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चाय की चुस्कियां अब प्यार से भरी हुई थी और रात की ठंडक में उनका प्यार और भी गर्म हो गया था। चलो, अब हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालते हैं, शेखर ने कहा। उसकी आवाज में एक ठान लिया हुआ उत्साह था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ चलो। रात के अंधेरे में शेखर और प्रिया का प्यार और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने जाना कि कभी कभी लड़ाई सिर्फ एक बहाना होती है अपने दिल की गहराई को जानने का। क्रेडिट्स सिद्धार्थ at 2423